नमस्कार, जय माता जी। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब लोग मस्त होंगे, मज़े में होंगे। आज का जो रीडिंग होने वाला है वो वृषभ राशि के लिए होने वाला है। वृषभ राशि के लिए जुलाई महीना कैसा रहेगा हम देखेंगे ऑरेकल से भी और ओशो ज़ेन कार्ड से भी कि जुलाई महीने में क्या क्या चीज़ें आपकी लाइफ में होने वाली है। ठीक है, आपकी राशि का स्वामी है शुक्र, जो आपको लग्जरी लाइफ देता है, हैप्पीनेस देता है। आप काफ़ी रोमांटिक हैं, आपको झगड़े वगैरह पसंद नहीं है, इमोशनल आप हैं, थोड़े इमोशनल है बट एग्रेसिव है। यस, एग्रेसिव इन द सेंस कि आप किसी भी काम को हल्के में नहीं लेते और पूरी निष्ठा के साथ, पूरे जोश के साथ करते हैं। आपको कोई भी ऐसी वैसी चीज़ पसंद नहीं है। आप जो भी लेंगे वो सबसे हटके होता है, जो भी काम करते हैं वो सबसे हटके होता है। आपके अंदर बहुत सारी क्रिएटिविटी है। यू आर क्रिएटिव और कला जगत से जुड़े हुए रहते हैं। चाहे आप सिंगर हो सकते हैं, आप आर्टिस्ट हो सकते हैं, आप डांसर हो सकते हैं या म्यूजिशियन, या तो यू आर इनटू कॉस्मेटिक मार्केट, परफ्यूम्स, लग्जरी वॉचेस, इन सारी चीज़ों में आप हो सकते हैं। कितने लोग हैं मुझे ज़रूर से बताना जिन्होंने इस रीडिंग को देखा है। तो मैं बता दूं, ये बिल्कुल भी टाइमलेस रीडिंग नहीं है। ये सिर्फ रेजोनेट करेगा उनसे जिनकी राशि वृषभ है और फॉर अ मंथ ऑफ जुलाई ओनली। तो यस, लिमिटेड टाइम ऑफ पीरियड के लिए ये रीडिंग है। और जितनों को भी ये रीडिंग में वृषभ राशि वाले जो भी देख रहे हैं वो जय माता दी ज़रूर लिखें ताकि इस रीडिंग को क्लेम कर पाए। तो आज हम शुरू करते हैं इस रीडिंग को। कार्ड्स मैंने अच्छे से शफल कर दिए हैं। देखते हैं कि जुलाई महीने में क्या रहेगा वृषभ राशि वालों के लिए। इस महीने में आप थोड़ा सा प्रॉब्लम से गुजरने वाले हैं, टेंशन से गुजरने वाले हैं, बट वो आपकी लाइफ को कम्प्लीटली चेंज कर देगा। न्यू विजन, यानी कि अगेन कुछ चीज़ का एंड, कोई प्रॉब्लम का एंड और एक न्यू बिगनिंग, जिसमें मास्टर की भी ब्लेसिंग्स है। मास्टर ओशो द ज़ेन मास्टर की भी ब्लेसिंग है आपके साथ। यानी कि ये जो तकलीफ़ है आज आने वाली है आपकी लाइफ में इस जुलाई महीने में, या ऑलरेडी आप गुजर रहे हो। यू आर वेरी एडवेंचरस बाय नेचर। इस महीने आप थोड़ा सा रिस्क लेके कुछ काम करने की कोशिश करेंगे, फिर चाहे जो भी हो, वो जॉब में हो सकता है, बिजनेस में हो सकता है, स्टूडेंट है तो कोई ऐसा कोर्स ले लेंगे जो उनके लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट हो सकता है। मैं जस्ट मुझे जो मैसेजेस आ रहे हैं वो मैं बता रही हूँ। हाउसवाइफ्स हैं और आपकी लव लाइफ है, उसमें भी मुझे थोड़ा डिस्टर्बेंस दिख रहा है। शुरू में काफ़ी अच्छा चल रहा है, बहुत कुछ सही से जा रहा है। कोई बड़े आपने वादे कर लिए अपने पार्टनर को और फिर आप निभा नहीं पा रहे हो, उस वजह से आप परेशान हो। बिजनेस में लॉस तो नहीं कह सकती, बट पैसे अटक गए, काफ़ी बर्डन आ गया, आपके कॉम्पिटिटर ने कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया। जॉब में अगर आप जॉब कर रहे हो, तो आपके कोलीग ने कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया, बॉस को आपके खिलाफ कर दिया। ऐसी कुछ चीज़ें मुझे दिख रही है आपकी लाइफ में होते हुए। पर अगर आप हनुमान चालीसा करते हैं तो आपको इन प्रॉब्लम का सामना इतना नहीं करना पड़ेगा। आपकी प्रॉब्लम्स जो हैं वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। मैं ऐसे नहीं कह सकती कि बिल्कुल ही नहीं आएगी। वी आर जनरल पीपल, तो हमारे कर्मा के अकॉर्डिंग हमें सारी चीज़ें भुगतनी पड़ती है, चाहे आप हो या मैं हूँ। हम सबको ये सारी चीज़ों को फेस करना पड़ता है। पर अगर हम स्पिरिचुअली एक्टिव रहते हैं,
और डेली कुछ चीज़ों का पाठ करते हैं, कुछ मतलब कुछ पाठ किया करते हैं, तो हमें ये तकलीफ़ नहीं आएगी, कम आएगी। नहीं आएगी ये मैं नहीं कहूँगी, लेकिन काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। जैसे वो कहावत है ना कि तलवार की जो घाव थी, तलवार का जो क्या था वो, तलवार का जो घाव था, हम लोग गुजराती में बोलते हैं कि शूरीनो घा सोईथी टળી जाए, तलवार नो घा सोईथी टળી जाए, मतलब आई थिंक काफ़ी लोगों को समझा होगा। तो जो तलवार का जो वार होता है, यस, तलवार का वार सुई से हो जाता है, सुई की तरह लगता है, लाइक दैट। मैं वर्ड्स को नहीं ढूंढ पा रही थी फ्रेंड्स, मैं इतना इसमें डीप चली गई हूँ रीडिंग में कि मुझे वर्ड्स नहीं मिल रहे थे उस चीज़ को लेके। तो ये प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आपको नींद नहीं आ रही, काफ़ी समय से नहीं आ रही, बट इस जुलाई महीने में वो चीज़ ज़्यादा हिट करेगी आपको। नींद का कम होना, ओवर थिंकिंग, खाना पीना थोड़ा कम हो जाना, तो हेल्थ इश्यू भी हो सकते हैं। तो पहले से आप हेल्थ को लेके भी आप अलर्ट रहिएगा, ज़्यादा उसको डिले मत कीजिएगा ताकि आपको ज़्यादा तकलीफ़ ना हो। ओके, तो ये जनरल था, बट आपका एंड ऑफ द जुलाई वाज अमेजिंग, बहुत ही खुशियों भरा, बहुत ही सफलता भरा जाने वाला है, क्योंकि इतनी सारी प्रॉब्लम्स के बाद हमें सक्सेस मिलती है, वो हमें बहुत मीठी लगती है। और माता रानी कहती है ना, काली माता, कि अंत ही एक नए आरंभ को जन्म देता है। तो अगर कुछ चीज़ें ख़त्म हो रही है तो ये सोच लेना कि वो आपके लिए बिल्कुल नहीं थी, आप उसके लिए बने ही नहीं हो, आप कुछ बड़ा करने के लिए बने हो, कुछ और नया, कुछ बेहतर आपकी लाइफ में आने वाला है इस जुलाई महीने में। तो एक्साइटेड होके उस चीज़ को वेलकम करिएगा, और ओवर थिंकिंग नहीं करना, किसी को लेके जजमेंट नहीं मान देना। जो कुछ भी आप डील करो बहुत ही खुश रह के, एडवेंचर के साथ। जैसे छोटा बच्चा कोई नई चीज़ को देखता है तो कितना खुश हो जाता है, तो उस खुशी के साथ सारी चीज़ को एक्सेप्ट करना। अब हम देखते हैं कि जॉब और बिजनेस के लिए जुलाई महीने में क्या आने वाला है, क्या होने वाला है बेसिकली। ओके, बॉटम ऑफ द डेक आया है इंटीग्रेशन। यस, बहुत ही पावरफुल कार्ड है मेजर आर्काना, सारे ही लकी सिंबल्स हैं, यानी कि आपको आपके पितृ की, आपकी कुल देवी के, सबके ब्लेसिंग्स मिलने वाले हैं इस महीने में। तो जो प्रॉब्लम आपने फेस करनी थी, जो स्टार्टिंग में हमें दिखा था इस कार्ड में, ये वाला, तो उस प्रॉब्लम में आपको सपोर्ट मिलेगा, वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। मुझे ये दिख रहा है आपका जो बिजनेस में जो प्रॉब्लम सॉल्विंग नेचर है ना, वो आपके लिए बहुत काम आने वाला है, क्योंकि आपने बहुत कुछ फेस ऑलरेडी कर रखा है, काफ़ी अप्स एंड डाउन्स देखे हैं। तो अब आपको ज़्यादा वो चीज़ इफ़ेक्ट नहीं करती। सी, दिख रहा है इस कार्ड में कैसे इस पर्सन काइंड ऑफ जस्टिस, क्योंकि उन्होंने ब्लैक कलर का कोट पहना हुआ है, जज वाला, और उनके हाथ में जो है, इनके ऊपर एक कीड़ा लगा है, ग्रास होपर, ठीक है। तो उनको इससे डर नहीं लग रहा, यानी ये प्रॉब्लम को इंडिकेट करता है बेसिकली। इनके हाथ में जो ग्रास होपर है वो, तो आपकी लाइफ में जितनी भी प्रॉब्लम्स आई है उसको अब तक आपने काफ़ी इजीली सॉल्व कर दिया है अपने टैलेंट से, अपने नज़रिए से। तो आने वाले समय में इस जुलाई महीने में भी आप ऐसे ही नज़रिया अपनाओगे और आपकी लाइफ को आगे बढ़ता हुआ देख पाओगे, आगे लेके जाओगे, और भी आप तो देखने ही वाले हो, बट आगे लेके जाओगे इसको, जिसमें आपको आपके फ्रेंड्स का भी साथ मिलेगा। मुझे ट्रैवलिंग भी होती हुई दिख रही है, मेहनत का फल भी मिलता हुआ दिख रहा है। 8 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, 8 ऑफ रेनबोज, ऑर्डिनरीनेस, यानी कि आपने अब तक जो कमाया है उसका आपको रिवॉर्ड भी मिलता हुआ मुझे दिख रहा है, मेहनत का फल मिल रहा है। अलोननेस, आप कुछ तकलीफ में से बाहर आते हुए मुझे दिख रहा है, वो मेजर आर्काना नंबर 9, अंधेरे में से रोशनी की ओर बढ़ना, तकलीफ में से बाहर आना।
तो बिज़नेस में अगर आप फँसे हो तो इस महीने में आपको बहुत ही अच्छे रास्ते मिलेंगे उसमें से बाहर आने के। आपको माता रानी के, आपकी कुल देवी, कुल देवता जिनको भी आप मानते हैं, एंसेस्टर हो गए, उनके सबके ब्लेसिंग्स आपको मिल रहे हैं। इस वजह से आप आगे बढ़ रहे हो। जॉब कर रहे हो तो जॉब में भी अगर आपको कलीग कोई परेशान कर रहा है, आपके बॉस परेशान कर रहे हैं, होता है कुछ पॉलिटिक्स वगैरह चलते रहता है, तो उसमें से भी आप बहुत अच्छे से बाहर निकल जाओगे और अपने एक नए टारगेट को अचीव करोगे। फाइनेंस वाइज भी मुझे अच्छा दिख रहा है क्योंकि फाइनेंस का कार्ड आया है, तो ये भी मैं कह सकती हूँ कि फाइनेंस से, पैसों से आपको फ़ायदा हो रहा है इस महीने में, जुलाई महीने में। अब हम देखते हैं लव एंड रिलेशनशिप कैसा रहेगा, आपकी लव लाइफ कैसी रहने वाली है। थोड़ी सी प्रॉब्लम्स मुझे दिख रही है लव लाइफ में। आप थोड़ा अपने काम में बिजी होने की वजह से आप ध्यान नहीं दे पाओगे। ट्रैवलिंग का कार्ड है, काफ़ी लोग मुझे ट्रैवल करते हुए दिख रहे हैं अपने पार्टनर के साथ। सॉरी। क्रिएटिविटी का कार्ड भी है साथ में, कॉन्शियसनेस का कार्ड है। आप कुछ तक टेंशन में रहोगे, आपके और आपके पार्टनर के बीच कुछ कहासुनी हुई है तो वो क्लियर होती हुई दिख रही है। अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस में हैं तो आप बातचीत करते हुए या काफ़ी लोग मुझे रिकंसाइल होते हुए भी दिख रहे हैं। कुछ कपल्स की लाइफ में, कुछ वृषभ राशि वालों की लाइफ में मुझे खींचातानी दिख रहा है, यानी कि वो कंफ्यूज है कि मैं इस पार्टनर के साथ रहूं या ना रहूं। ऐसी कुछ कंफ्यूजन्स चल रही है अपनी लाइफ में, या उसको सही से वो जस्टिस नहीं कर पा रहे हैं, बट वो भी प्रॉब्लम सॉल्व होती हुई मुझे नज़र आ रही है। बॉटम ऑफ द डेक जैसे कि बताया कि ट्रैवलिंग है, थोड़ा बर्डन है, बट यस अच्छे से आप दोनों मैनेज कर लेंगे। हस्बैंड वाइफ है तो उनकी लाइफ में भी यस अगेन मुझे ट्रैवलिंग दिख रही है। आप साथ में कहीं बाहर जाएंगे, कोई स्पिरिचुअल प्लेस पे जाएंगे अ, और क्या था, मैं अटक गई। यस, आप दोनों के बीच में, हस्बैंड वाइफ के बीच में काफ़ी समय से जो झगड़े चल रहे थे, अंडरस्टैंडिंग मिसिंग थी, वो अंडरस्टैंडिंग मुझे फिर से आती हुई नज़र आ रही है। आप दोनों फिर से मुझे एक होता हुआ दिख रहे हो। और क्रिएटिविटी के साथ मुझे ये भी दिख रहा है कि कुछ वृषभ राशि वाले लोग अपने लिए किसी पार्टनर की मतलब वेट कर रहे हैं कि कोई मेरी लाइफ में आए, तो उनके लिए भी एक गुड न्यूज़ है। आपकी लाइफ में पर्सन की एंट्री हो रही है जो कि एकदम डिफरेंट होगा, काफ़ी क्रिएटिव होगा, आर्टिस्टिक पर्सन होगा। दो यू आर वेरी आर्टिस्टिक, तो आर्टिस्टिक, सॉरी, स्लिप ऑफ टंग। तो आपकी लाइफ में भी ऐसे पर्सन की एंट्री होने वाली है। सो दिस इज़ अ वेरी गुड टाइम फॉर यू माई पीपल। अब हम देखेंगे स्टूडेंट्स के लिए क्या मैसेज है इस महीने। स्टूडेंट्स को थोड़ा सा संभल कर चलना है, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है, अपने आप में विश्वास रख के आगे बढ़ना है, किसी और की बातों को नहीं मानना है, किसी और के कहे पे नहीं चलना है। आपके मन की करो, आपके इंट्यूशन की सुनो। आपको जो आप सही पर्सन से गाइडेंस लो, ना कि आपके फ्रेंड से। जिस फील्ड में आप जा रहे हो या जाना चाहते हो, उस फील्ड के एक्सपर्ट्स की राय लो, उनकी सुनो, क्योंकि अगर अपनी या किसी और की सुनने जाओगे तो आपको परेशानी आ सकती है। तो किसी भी डिसीजन को लेने से पहले आपको सोचना है अपने बारे में, और किसी और के ऊपर भरोसा ना करते हुए आपको आगे बढ़ना है। ठीक है, आपके लिए गुड न्यूज़ आएगी बहुत जल्दी, पर आँख बंद करके विश्वास या भरोसा मत करना। यहाँ पे मैं एक और कार्ड को लेना चाहूँगी कि क्यों इस तरह के कार्ड्स आ रहे हैं, क्यों आइसोलेशन आया है। ओके, लवर्स की एनर्जी आई है उसमें। काफ़ी लोग मुझे ऐसे दिख रहे हैं कि उनका ब्रेकअप हुआ है
या उनको जो चाहिए था वो नहीं मिला है, इस वजह से आप दुखी हो ज़्यादा। आप आइसोलेशन में यानी कि अकेले अकेले परेशानी से जूझ रहे हो, परेशान हो रहे हो। तो माय डियर फ्रेंड्स, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। खुश रहिए, मस्त रहिए। आपकी लाइफ में हैप्पीनेस आने वाली है। दिस कार्ड ऑफ द लवर्स, यानी कि ऐसा नहीं कि आपकी लाइफ में किसी लाइफ पार्टनर, किसी पर्सन की एंट्री होगी, ऐसा नहीं है। सी जिनकी लाइफ में आने वाला है कोई, वो तो आकर ही रहेगा। बट अभी आप स्टूडेंट हो एंड संभल के चलो तो ज़्यादा बेटर है। सी लेज़ी मत रहिए, एक्टिव होइए और आगे बढ़िए, ताकि आप जो अचीव करना चाहते हैं वो आप कर पाएँ। अब हम ऑरेकल से फटाफट एक मैसेज देख लेते हैं कि इस जुलाई महीने में क्या है। सी आई अपने आप कार्ड आया था तो हम ले लेंगे। बी जेंटल विथ योरसेल्फ, यू हैव बीन थ्रू अ लॉट एंड नीड टाइम टू हील एंड रिकवर। सी यस, क्योंकि जितने भी कार्ड्स आए हैं उसमें ओवर थिंकिंग थी, टेंशन था, सब्ट्रैक्शन था, सेपरेशन की एनर्जी भी थी, काफ़ी कुछ थोड़ा नेगेटिव था। तो इस महीने को आपने अगर पहले से अच्छे से स्पेंड करना है तो आप अभी से हील करना शुरू कर दीजिए, अभी से प्रिपेयर होना शुरू कर दीजिए। जब भी ये रीडिंग आपको मिलेगा, यस ये मैं एंड ऑफ द जून में इसको शूट कर रही हूँ और हो सकता है कि मैं जुलाई के पहले ही इस वीडियो को अपलोड कर दूँ। तो पहले से ही आप इसके ऊपर काम करना शुरू कर दीजिएगा। और बॉटम ऑफ द डेक आया है स्टे स्ट्रॉन्ग इन योर फेथ। आपने आपके ऊपर विश्वास रखिए, पॉजिटिव रहें, खुश रहें और किसी के ऊपर डिपेंडेंट ना बनाएं अपने आप को। यू आर इंडिपेंडेंट, यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग एंड आपका पॉजिटिव माइंडसेट है। तो आपके ऊपर भरोसा रखिए, कॉन्फिडेंस रखिए। ये जुलाई महीना आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। तो यस, मैं एक और रीडिंग के साथ आपके लिए हाजिर रहूँगी, आपके सामने हाजिर रहूँगी। टिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक यू सो मच।